वेलकम टू डॉक्टर फान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हेल्थ की रिपोर्टिंग बीट में बहुत काम किया और फिर बहुत ऊपर भी आए। लेकिन इनसे पहला सवाल मैं हेल्थ का ही करूंगा। ये शख्स जब स्टार्ट होता है, ये बहुत ज्यादा इन्होंने वेट गेन किया हुआ था, मोटे थे बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से मोटापा टेक्निकली इशू नहीं होता अगर आप अपनी फिजिक के अंदर फिट आ रहे हैं, एटलीस्ट आपने बीएमआई अच्छा रखा हुआ है। इशू तब करता है जब वो प्रॉब्लम्स करने लग जाए। इनका जो HbA1c था, यानी जो इनका शुगर का इंडेक्स था, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये था 5 अप्रैल 2021 को 9.1%, जो कि हाई HbA1c है। और उसके बाद ये कम करते चले गए। फिर इनका HbA1c 12 दिसंबर 2022 को है 5.6%, और फिर कमिंग रिपोर्ट में 2 जनवरी 23 को 4.6%। शुगर की दवाइयों पर लगा शख्स शुगर खत्म कर ली। मियां नवीद साहब, कैसे किया है मुआवजा? जी बहुत शुक्रिया फान भाई। एक तो ये कि मुआवजा जो है वो अगर आपके पास विल है और आप कमिटमेंट आपके पास है तो सारे कर सकते हैं। सूरत हाल ये है कि जब ये मुझे शुगर थी तो मैं काफ़ी हद तक परेशान भी था, और उसकी वजह से जो है वो आपको पता है कि अगर आपकी शुगर है तो आपको बहुत सारी मुख्तलिफ डिजीज़ भी हो सकती हैं जिसमें आपके ऑर्गन, आप खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो मेडिसिन के ऊपर था, बहुत सारे डॉक्टर्स दोस्त भी हैं जो कि बताते थे। तो मैंने जिम स्टार्ट की, एक्सरसाइज स्टार्ट की, और आपको पता है कि जो जर्नलिस्ट होता है उसका जो लिविंग स्टाइल है और जो खाने के मामलात होते हैं वो ऐसे मामलात होते हैं कि वो दिन में 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा जो है वो खाना भी खाते हैं। तो एक तो ये वज़न बहुत ज़्यादा था। मैंने ये तकरीबन 1 नवंबर से मैंने जिम स्टार्ट की। एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर हमारे दोस्त ही हैं डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जिम बनाया, मेडफिट के नाम से, ये शादमन चौक के ऊपर बड़ा जबरदस्त है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आप हमारे साथ स्टार्ट करें। मैंने पहले जिंदगी में कभी जिम नहीं किया था, तो बहरहाल मैंने वो स्टार्ट किया जिम, और स्लो एंड स्टडी। शुरू में बड़ा मुश्किल हुआ, एक्सरसाइज आपको पता मुश्किल एक्सरसाइज थी, और जो है वो पेट बड़ा हो ज्यादातर, तो फिर वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो उसमें फान भाई मैंने जो है वो तकरीबन 5 माह मैंने मुसलसल जो है वो, एक तो ये है कि मैंने छुट्टी नहीं की, जिम किया, जिम में मैंने कार्डियो की, मैंने जो है वो ट्रेनिंग की जिसमें जो है वो कार्डियो के अलावा हल्की फुल्की वो स्ट्रेंथ भी मैं करता रहा। तो जो जिम के साथ साथ जो एक्सरसाइज तो मैंने की, लेकिन उसके साथ मुझे जो उन्होंने वहां पे सारे डॉक्टर्स ही हैं, तो उन्होंने जो मुझे बताया था कि भाई आप जो डाइट है ना, अगर उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। 70% इज डाइट, बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल 100% और वो डाइट वही सी जेटा मैं वीडियो दसदा। हाँ जी बिल्कुल, मैं बकायदा तौर पे जो है वो आपके जितने भी वीडियो क्लिप थे ना वो मैं देखता रहा हूँ, और वो सुनता भी रहा हूँ कि जो आपने बताया कि किस तरह जो है वो सारी चीजें मैंने वैसे की। मैंने इवन जो है वो फ्रायर जो है वो एयर फ्रायर वो भी घर में रखा, और मैंने बॉयल चीजें भी खाई, सारा कुछ वो मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 kg मेरा कम हुआ। 86 अराउंड अबाउट था, अब मैं 75 10-11 बनता है। ये जिंदगी कितनी तब्दील हुई, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता हूँ तब्दीली कैसी है। लेकिन सबसे पहले मैं जो आप बात कर रहे हैं ये बताना चाहता हूँ कि इंतहाई मुश्किल काम है फान भाई डाइट के ऊपर कंट्रोल करना। आपको रोज दोस्त मिलते हैं, ओ नहीं जी आज खा लो, कोई गल नहीं, ओ आज खा लो मियां जी, आज लाहौरी होके ते दूजा हेल्थ फील्ड च रिपोर्टिंग ये सारा काम। और मेरे ऐसे दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझे कोशिश की कि 5 माह में मियां नवीद ये डाइट ना कर सके। ओ यार छाड़ यार, ओ आज खा ला यार, रोज आज खा ला, रोज वो कहते थे कि आज जेलसी भी होती, रोज वो कहते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब जिस दिन आपने वजन कम कर लिया ना, मैं यहाँ पे नाम भी बता देता हूँ, इब्न अली अशरफ साहब चीफ रिपोर्टर हैं दिन न्यूज के, अच्छे हेल्थ जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे कहा जिस दिन मियां जी आपने वजन कम कर लिया ना और पेट कम कर लिया तो मुझे बताना। तो मैं उनको बताता हूँ कि जनाब मैंने वजन भी कम किया और पेट मेरा जो वेस्ट मेरी है वो भी 4 इंच कम हुई है। तब्दीली क्या आई भैया? तब्दीली ये आई है कि एक तो ये है कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। मैं अगर जिम ना करूँ, नींद नहीं आती, जिम ना करूँ तो मैं एक उसमें चला जाता हूँ कि यार आज वो मिस हो गया। एक लाइफ की जो है वो रूटीन बन गई है। दूसरा ये कि लाइफ में बहुत सारी तब्दीली आई है। शुगर की मैं बात आपको करता हूँ कि मैं मेडिसिन ले रहा था, यकीन मारे कि फान भाई तकरीबन जो है वो मेडिसिन खत्म हो चुकी है। मैं डेली अपने शुगर जो है वो सुबह भी चेक करता हूँ, इफ्तारी के 2 घंटे बाद भी चेक करता हूँ।
नॉर्मल रेंज में आ चुका हूं तकरीबन। और बाज दफा तो मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डर भी लगा कि नॉर्मल से भी नीचे जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल है। और तब्दीली ये है कि मैं तो आज भी कहता हूं कि जो हमारे आप जितनी सारी बातें जितनी भी मैंने सारी सुनी, आपने समोसे के बारे में बात की, आपने सारा कुछ बताया, आपने जो जितने भी ये ठहरों के ऊपर आप जाते थे लोगों को आपने अवेयरनेस देने की कोशिश की, ये 100% दुरुस्त है। और मैं समझता हूं कि जो लोग आपकी मुखालफत करते थे और वो सिर्फ इस चक्कर में मुखालफत करते थे कि डॉक्टर इरफान कैसर अगर ये अवेयरनेस लोगों को दे रहा है तो हम इनकी मुखालफत करते हैं तो कुछ हम भी वायरल हो जाएंगे, सिर्फ यही था और कोई नहीं था मकसद। बहरहाल आप 100% दुरुस्त बात कर रहे थे और मैं समझता हूं कि लोगों को बिल्कुल इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। यकीन माने कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाएंगे और आप जो है वो 95% लोग जो है वो हमारे जितने इतने खूबसूरत मर्द हजरात हैं लेकिन उनकी तोंदें बड़ी होती हैं, सारी पर्सनैलिटी का जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैंने फान भाई मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे दोस्तों ने बताया कि मैं कम्युनिटी में ये रहता था, ये हम दिखा रहे हैं लोगों को आपकी सारे शुगर 9 से कम। आप मुझे ये बताएं कि ये 9.1 HbA1c आप डॉक्टर हैं, ये पॉसिबल है? इट्स वेरी बैड। कैसे हो सकता है कि मैं 4.6 पे आ गया हूं? नामुमकिन है, मेडिसिन से सारी जिंदगी नहीं आ सकता था। डाइट और एक्सरसाइज मैंने की है और अब अल्हम्दुलिल्लाह दवाई छूट गई, शुगर की दवाई छूट गई। लोग कहते हैं ना कि मैं कहता हूं कि जो शुगर है ये मर्ज नहीं है, ये आपको कहती है कि आप सिचुएशन पैदा करती है और कहती है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं और आप अपने आप को फिट करें ताकि आपकी जान छूट जाए। तो ये सारा मुआजरा था और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो मेरे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजम्मल कटारिया साहब स्पेशलिस्ट हैं वो इसके मेडिसिन के, जो मेरे फिजिशियन भी है जिनसे मैं ये चेकअप करवाता था और वो अब मेरी एग्जांपल मरीजों को देना शुरू कर दी इन्होंने। तो देखे ना इससे बड़ी क्या हो सकती है कि आप जो है वो मैं जो उसके अलावा लाइफ बड़ी अच्छी बन गई है और जो है वो लोग जब तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं कि यार 10 kg कम करना एक बड़ी बात है। और उसके बाद जो है वो ये 10 kg तो इसमें है ना, मैं आपको डाटा बता रहा हूं, लेकिन ओवरऑल जब आपकी फान भाई जब आप भी आपको पता है आप मेडिकल स्पेशलिस्ट है और जब जो फैट कम होती है तो ये वजन कम होता है लेकिन ज्यादा लगता है कि बंदा कोई 15-20 किलो कम कर गया। तो ये सारी चीजें हैं जी 100%। अच्छा, जिम में दोस्त भी बने, खुशी का एहसास, ये सब ये कुछ एक बड़ी जो है ना, मुझे पहले ये सारे डॉक्टर्स जितने भी, ये बुनियादी तौर पर जिस जिम में मैं करता हूँ यहाँ पर सारे डॉक्टर्स हैं। ये एक अकलमंद डॉक्टर ने, वरना डॉक्टर भी ये एक नई चीज मैंने सीखी है कि यहाँ पर एक आपके टर्म बनते हैं, फैमिली टर्म, दोस्त बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं। और फिर रोज जब आप जाते हैं जिम में तो आपको जो है वो नए दोस्त मिलते हैं, फिर वो दोस्ती बनती है, फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं और ये एक अच्छा टाइम आप जो है वो जिम के अंदर गुजारते हैं। जरूरी नहीं जिम जाना, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप जो है वो कार्डियो पार्क में जाकर भी कर सकते हैं, किसी जगह पर जाकर कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि मुझे, मैं समझता हूँ कि 40+ हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैं जल्द जो है वो इस तरफ लौट आया। जो खुशी है ना वो शादी जैसी खुशी होती है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आप जब घर आते हैं आप एक अजीब वाइब में होते हैं, रिलैक्स हुए होते हैं, माहौल अच्छा होता है, बीवी के साथ मूड अच्छा होता है,